दोस्तों कैसे हैं आप लोग को स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में आप लोगों को कुछ परिभाषा और उसके बारे में बताया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोग के पास सारी वीडियो पहुंच सके। तो और जो टारगेट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को टारगेट बैच में शामिल होने का मौका मिल सके। ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा समांतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा किसी समांतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। उस वस्तु का तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी क्या हो सकता है? यहाँ से अगर यहाँ तक चले तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक दूरी हुआ, एक डिस्टेंस हुआ। तो इस प्रकार मैंने डोनेट किया है कि ए बी ऐसे करके बी सी एंड सी डी। तो ए बी का एक ऐड किए, बी सी और सी डी तीनों को मिला करके एक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला तो ए बी से लेकर के बी सी से लेकर के और सी डी से लेकर के जो चला उसका क्या हुआ 15 मीटर ऐड करके हुआ। ठीक है। विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसी पिंड के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे या उसे हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस अगर किसी एक तरीका है यहाँ से हम यहाँ तक चले तो इसका शॉर्ट डिस्टेंस जो होगा यहाँ तक, यहाँ से नहीं, ये विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए बी बी सी एंड सी डी। तो ए डी तक जो चला गया दूरी है, ए डी का बीच के न्यूनतम दूरी को, यानी न्यूनतम दूरी कहने का मतलब सबसे कम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ये दूरी क्या है? इसमें से ए बी है, ए सी है, तो जिसमें इस प्रकार इसमें जो आप लोगों को बताया गया इसी प्रकार का एक न्यूनतम, इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को इस शॉर्ट डिस्टेंस, अगर किसी न्यूनतम दूरी को हम शॉर्ट डिस्टेंस विस्थापन कहेंगे। तीसरा नंबर है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी चाल का है, चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सब नोट करते जाइएगा। आप लोगों को इसके बारे में और डिस्कस करके और डीपली बताया जाएगा धीरे धीरे करके। आप लोग पहले बेसिक लेवल पे पहुंच जाएं तो बेसिक आप लोगों को अगर मजबूत हो तो आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी या न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो वेग का चौथा नंबर में वेग क्या है? वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन में स्थान परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। वेग का क्या है? वेग का हम लिख सकते हैं फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, स्थिति में परिवर्तन बटा समय भी लिख सकते हैं। विस्थापन बटा समय कहने का मतलब, विस्थापन बटा समय क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि इसमें विस्थापन में क्या है कि एक स्थिति से, ऐसे अगर एक स्थिति से यहाँ तक परिवर्तन होता है तो दूसरे स्थिति तक परिवर्तन होता है। ये इस प्रकार का एक वेग में हो सकता है। ठीक है। तो वेग बराबर हो सकता है विस्थापन बटा समय, स्थिति में परिवर्तन बटा समय। दो प्रकार के हो सकते हैं फार्मूला। न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि स्थिति में परिवर्तन बटा समय ही होता है, लेकिन विस्थापन बटा समय हो सकता है। स्थिति, अगर किसी स्थिति में परिवर्तन का कोई भी
डिस्टेंस दिया हुआ हो या इतना मीटर है कि इतना मीटर स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। और डायरेक्टली विस्थापन दिया हुआ हो तो आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। औसत चाल, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय, इसके बारे में औसत चाल या औसत कहते हैं। ठीक। मैथ में पढ़ेंगे औसत कहेंगे, एवरेज, और साइंस में एवरेज स्पीड। ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहेंगे। ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगर किसी, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, टारगेट बैच में जिनको ज्वाइन होना है, जिनको आना है टारगेट बैच में, दिए हुए डिस्कशन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू।